आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4327। हज़रत बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से वो उनके दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग खंदक के दिन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो का उमर बिन अब्दवद को जंग के लिए पुकारना क़यामत तक मेरी उम्मत के तमाम आमाल से अफजल है। अल-मुस्तदरक हाकिम 4328। इब्ने शहाब कहते हैं, खंदक के दिन मुशरिकीन में से उमर बिन अब्दवद कत्ल किया गया और उसको हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने कत्ल किया था। अल-मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4329। इब्ने इसहाक कहते हैं, उमर बिन अब्दवद कुरैश का सालिस था। उसने बदर का मार्का लड़ा था और उसमें जख्मी भी हुआ था। फिर ये ओहद में नहीं आया था। जब खंदक का मौका आया तो ये अपने जंगी जवाहर दिखाने के लिए ऐलान करता हुआ निकला। जब वो अपने घोड़े समेत खड़ा हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उससे फरमाया, ए उमरो, तूने कुरैश से अहद कर रखा है कि कोई आदमी भी उससे दो चीज़ें मांगेगा तो तू उसकी एक कबूल कर लेगा। उमरों ने कहा, जी हाँ। हज़रत अली ने फरमाया, तुझे अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम की दावत देता हूँ। उसने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया, तो फिर मैं तुझे जंग की दावत देता हूँ। उसने कहा, ए मेरे चचा के बेटे, क्यों? खुदा की कसम मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता। हज़रत अली ने फरमाया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया। वो घोड़े को हकीर जानते हुए उससे नीचे उतरा और उसकी कूंचें काट डाली और हज़रत अली की जानिब बढ़ने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ कौन लड़ेगा? हज़रत अली लोहे का लिबास पहने हुए उठकर खड़े हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, इसके साथ मैं लड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उमर बिन अब्दवद है, तुम बैठ जाओ। उमरों ने फिर आवाज दी, क्या कोई मर्द नहीं है? तो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को इजाज़त दी। हज़रत अली दर्ज झेल अशार पढ़ते हुए उसकी जानिब बढ़े। तू जल्दबाजी न कर, बेशक तेरा चैलेंज कबूल करने वाला आ गया है और वो आजिज नहीं है जो कि दानाई, बसीरत और सच्चाई वाला है। बेशक मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं तुझ पर जनाजों पर रोने वालियां खड़ी कर दूंगा, ऐसी चौड़ी ज़रब के साथ जिसका जिक्र जंगों में बाकी रहेगा। उमरो बोला, तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं अली हूं। उसने कहा, किसका बेटा? आपने फरमाया, अब्द मनाफ की औलाद में से, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। उसने कहा, मेरे चचा के बेटे, तुम्हारे पास तुम्हारे चचे मौजूद हैं जो तुमसे बड़े भी हैं, इसलिए तू वापस चला जा, क्योंकि मैं तेरा खून बहाना अच्छा नहीं समझता। हज़रत अली ने फरमाया, लेकिन खुदा की कसम, तेरा खून बहाना मुझे हरगिज नापसंद नहीं है। इस बात पर उसको शदीद गुस्सा आ गया। उसने तलवार लहराई गोया के आग का शोला हो। फिर वो बहुत गुस्से की हालत में हज़रत अली की जानिब बढ़ा। हज़रत अली ने अपनी ढाल उसके आगे कर दी। उमरों ने ढाल पर तलवार मारी तो ये तलवार को चीरती हुई आपके सर तक पहुंची, जिससे आपके सर में जख्म हो गया। हज़रत अली ने उसके कंधे की रग पर वार किया, जो कि कारी साबित हुआ और वो गिर गया और गर्दो गबार फैल गया। रसूलुल्लाह ने तकबीर की आवाज़ सुनी तो समझ गए कि अली ने उसको मार डाला है। इस मौका पर हज़रत अली ने ये अशआर पढ़े, ए अली, जंगजू हमें यूं हकीर जानते हैं और मेरे उन साथियों को जो मेरे पीछे हैं। आज मेरे जज्बा हमियत ने मुझे फरार से रोका और मेरे सर का जख्म मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर इब्ने अब्दवद को जब मारा गया और मैंने कसम खाई तो तुम गौर से किताब सुनो। दो सख्त लड़ाई करने वालों में से मैं इसकी तस्दीक करता हूं जो मुत्तकी हो। जब मैंने उसको जमीन पर टपकाया हुआ छोड़ा तो वो ऐसा हो गया जैसे इंसानी धड़ सख्त जमीन और मोहताजी के दरमियान हो, और मैं उसके कपड़ों से बचकर रहा। अगर मैं उनको उतार लेता तो मेरे कपड़ों के बराबर होते। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पत्थरों की इबादत करता है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक रब की दुरुस्त इबादत करता हूँ। फिर हज़रत अली रसूलुल्लाह की तरफ आए तो उनका चेहरा चमक रहा था।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اس کی زرہ کیوں نہ اتار لی، کیونکہ اس کی زرہ سے اچھی زرہ پورے عرب میں نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے اس پر ضرب لگائی، اس نے اپنا لاشا مجھ سے بچانے کی کوشش کی، تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کی زرہ اتاروں، اور اس کا گھوڑا واپس بھاگا تو خندق میں جا گرا۔